यंग क्लाइमेट लीडरशिप पर इस पाठ्यक्रम के साथ आए हैं जो आपको सस्टेनेबिलिटी और जलवायु परिवर्तन को समझने में मदद करेगा और ये भी बताएगा कि आप क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में कैसे योगदान कर सकते हैं। हम सस्टेनेबिलिटी की अवधारणा और बुनियादी बातों को समझने से शुरू करेंगे। जब हम सस्टेनेबिलिटी को समझ लेंगे तो हम ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों पर चर्चा करेंगे। अंत में हम सीखेंगे कि हम अपने ग्रह को क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं और एक जलवायु योद्धा या क्लाइमेट चैंपियन कैसे बने। सीखने की इस यात्रा में बहुत सारी व्यवहारिक कहानियां, दिलचस्प गतिविधियां, कुछ वास्तविक जीवन की प्रेरणाएं और कुछ सामयिक ज्ञान की जांचें आपका इंतजार कर रही हैं। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? चलिए शुरू करें। उस रविवार मीना और उसके दोस्त तालाब पर जमा हुए और प्लास्टिक, कागज, फलों के छिलके आदि जैसे कचरे को उठाकर एक डब्बे में डालने का काम शुरू किया। उनको देखकर वहां से गुजरते हुए कुछ बड़े लोग भी इस अभियान में उनका साथ देने लगे। देखते ही देखते दोपहर तक तालाब और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से साफ हो गया। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे तालाब का पानी भी साफ होने लगा। उसके बाद कुछ ही हफ्तों में तालाब का पानी फिर से पीने लायक हो गया। मीनल और उसके दोस्तों के इस काम के लिए जो हमारी ऊर्जा की जरूरतों के आधार है। तो पानी हमारी प्यास बुझाता है, पौधों को बढ़ने में मदद करता है और ये जलीय जीवों जैसे मछली और केकड़े आदि को जीवन जीने में मदद करता है। 3, चाहे वो पौधा हो या जानवर, हवा हर एक जीव के सांस लेने के लिए जरूरी है। 4, आकाश हमें सूरज की रोशनी देता है जो पौधे को बढ़ने में मदद करता है और साथ ही साथ इससे जानवरों को धरती पर संतुलित तापमान में जीवित रहने में मदद मिलती है। 5, आग किसी चीज के एक रूप को दूसरे रूप में बदलने में मदद करती है, जैसे आग की उपस्थिति में बर्फ पिघलकर पानी में और पानी भाप बनकर गैस बन जाता है। ये 5 तत्व धरती पर हर जीव को कई सारे तरीकों से जीवन जीने में मदद करते हैं। नीचे दिए गए चित्र से हम ये और अच्छे से समझ पाएंगे। पौधे अपने लिए भोजन बनाने और फलों के रूप में इकट्ठा करने के लिए अपने आसपास की धूप और हवा पर निर्भर रहते हैं। पशु या इंसान उसके भोजन या पत्तियों पर निर्भर है। जब कोई जानवर मर जाता है तो उसके शरीर में एकत्रित ऊर्जा मिट्टी में बिगड़ क्या हमारी दुनिया सस्टेनेबल है? जब हम सस्टेनेबिलिटी की अवधारणा को समझ गए हैं तो आइए इस पर विचार करें और देखें कि हमारे सस्टेनेबिलिटी की परिभाषा देना। मीना एक छोटे से गांव में रहती है। उसे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है और वो अभी कक्षा 7 में पढ़ रही है। उसके स्कूल के रास्ते में एक तालाब पड़ता है जहाँ हर रविवार मीना और उसके दोस्त मछलियों को भोजन खिलाने जाया करते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है जब वे तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो पूरा इलाका बहुत गंदी तरह से बदबू मार रहा था। उसमें मिट्टी और कचरा जमा हुआ था। उस कचरे में सबसे ज्यादा प्लास्टिक का वह कचरा था जिसे वो सभी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करते थे। मीनल ने यह भी महसूस किया कि उसी हफ्ते के दौरान कई बच्चे बीमार हो गए जिसके कारण वो स्कूल नहीं आ पाए। शिक्षकों ने स्कूल की बैठक में कहा कि तालाब का पानी कचरा और गंदगी जमा होने के कारण प्रदूषित हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने छात्र छात्राओं को उबला हुआ पानी पीने की सलाह दी। यह सुनकर
मीनल बहुत चिंतित हो गई। वो तालाब और उसके आसपास कचरे और गंदगी के जमा होने की वजह जानने के लिए अपने शिक्षक के पास गई। उसके शिक्षक ने बताया कि भारी बारिश के कारण आसपास के इलाके में से सारा कचरा और गंदगी तालाब में और उसके आसपास जमा हो गया है। और जैसे कि सारा गांव तालाब के पानी का इस्तेमाल पीने का पानी के रूप में करता है, इसलिए कई लोग प्रदूषित पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं। मीनल हर समय स्कूल में इन्हीं सब बातों के बारे में सोचती रही। वो अपने उन दोस्तों के लिए बुरा महसूस कर रही थी जो बीमार थे। स्कूल से वापस जाते समय उसने अपने दोस्तों से इस बारे में बात की और उनसे इसको दूर करने के कुछ उपाय पूछे, जिसकी मदद से बाकी लोग बीमार होने से बच सके। चलो फिल्टर किया हुआ पानी खरीदें। एक ने कहा। नहीं, हम खुद पानी फिल्टर कर लेते हैं। दूसरे ने कहा। इस पर मीनल को तालाब के किनारे का कचरा याद आ गया, तो वो बोली, असल में हम तालाब को ही साफ करते हैं। क्या तुम सबने कभी ध्यान दिया है कि सारा कचरा ज्यादातर उस प्लास्टिक का है जिसका हम रोज इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। यही कचरा बारिश के दिनों तालाब के अंदर चला गया और उसे प्रदूषित कर दिया। उसने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या वे इस रविवार को तालाब की सफाई में उसका साथ दे सकते हैं। तो उसके दोस्त खुशी खुशी राजी हो गए और सफाई कैसे करनी है उसकी योजना बनाने लगे।